जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, जैसा कि आज का मुख्य विषय है कि इस देश में ऐसे बहुत से पत्रकार हैं और जो कि गलत नैरेटिव को पेश करने का काम करते हैं। और विगत कुछ समय से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ इस माँ भारती आर्यावर्त को खंडित करने के लिए कुछ षड्यंत्र चल रहा है। और इस षड्यंत्र में शामिल जो लोग हैं उनको लेकर के ही मैं आप सबके समक्ष आया हूँ। और जैसा कि मैंने आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि ऐसे ऐसे टूल किट को लेकर के कौन चल रहे हैं और किसी टूल किट को कौन चला रहा है। इनका लक्ष्य है भारत को अस्थिर रखने का। और भारत को अस्थिर रखने के पीछे बहुत से लोग हैं जो कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं और बहुत से कोई लोग ऐसे भी हैं जो कि अब कोई यूट्यूबर बन करके कुछ अनाप शनाप कहा करते हैं। और आज इसी विषय पर मैं आरफा खानम शेरवानी के द्वारा जो बात कही गई, इनका यह जो साक्षात्कार जिनके साथ कर रहे थे शायद आरिफ खान, जो हमारे जो राज्यपाल हैं, एक सुशोभित और एक विद्वान व्यक्ति हैं। और इस आरफा खानम शेरवानी के मुख से एक बात मुखारबिंद हुआ था, वो यह कि हम ऐसे देश में जी रहे हैं, हम ऐसे देश में रह रहे हैं। आज इसी विषय पर आप सबके समक्ष मैं इन बातों को रखने आया हूँ। तो आरफा खानम शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में कवर्धा में ध्वज लगने पर पथराव होता है। और पथराव करने वाले ये कौन हैं, आप सभी भलीभांति आप वाकिफ हैं। पर कभी आप इस विषय पर आपको कुछ बोलते हुए हमने नहीं देखा। ठीक इसी प्रकार जब मालवा में भगवा ध्वज के फहराने पर पथराव किया गया, हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश में मालवा में भगवा ध्वज के फहराने पर पथराव किया जाता है। और ये पथराव करने वाले कौन थे? तो इस समय भी इस विषय पर भी आप खामोश रहे और आपका कहना है कि हम इस देश में जी रहे हैं। इस देश में कौन जी रहा है, कैसे जी रहा है? हम इस देश में जी रहे हैं, हम उस आर्यावर्त माँ भारती में जी रहे हैं जिस देश में जब बहुसंख्यक हिंदुओं के द्वारा नवरात्रि की पूजा की जाती है तो अल्पसंख्यकों के द्वारा पथराव किया जाता है। और आप इस समय भी आपके मुख से एक भी बात मुखारबिंद नहीं होती और बारंबार आप बात करती हैं लोकतंत्र की कि लोकतंत्र खतरे में है और ऐसा है वैसा है। आपके कथनानुसार आरफा खान शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में करौली में जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उस पर पत्थरबाजी की जाती है। और ये पत्थरबाजी करने वाले कौन थे, आप भलीभांति वाकिफ हैं। तो इस समय भी आपके मुंह में दही जम जाती है। आपके कथनानुसार हम इस देश में जी रहे हैं, हम इस देश में जी रहे हैं जिस देश में जब हम बहुसंख्यक हिंदू सरस्वती पूजा के अवसर पर माता सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन करते हैं, माता सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन करते हैं, तब भी हम सभी हिंदुओं के ऊपर पथराव किया जाता है।
और ये विशेष समुदाय वालों से आप भली भांति परिचित हैं। तो इसमें भी तब आपको हमने कभी दुखी होते नहीं देखा और इस विषय पर आपके मुझसे रत्ती भर भी कोई शब्द निकलते नहीं देखा। आरफा खानम शेरवानी जी, आप जो सच्ची पत्रकारिता का दंभ भरती हैं और आपके मुख से ये जो बात मुखारविंद होती है कि हम उस देश में जी रहे हैं, तो हम हिंदू इस देश में जी रहे हैं जहाँ पर जब चंदन गुप्ता की और पालघर में साधु की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, गुलशन कुमार से सिंगर गायक की जब गोली मारकर 16 गोलियों से भून दिया जाता है और प्रशांत पुजारी को दिन दहाड़े जला दिया जाता है, तब आप इस समय भी आपके मुख में दही जम जाती है। तब आपको कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। हाँ, आपको कष्ट इस बात का है कि मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन कभी यही कि वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू क्यों नहीं है, इस पर कभी आपको बोलते नहीं देखा। और तब आप सॉन्ग रचती हैं कि लोकतंत्र की चैंपियन बनने का। आरफा खान शेरवानी जी, हम हिंदू जब कर्नाटक के कुलबर्गी में शिव मंदिर में पूजा के समय पूजा करते हैं, तो उस समय मुसलमानों के द्वारा पत्थरबाजी की जाती है। हम इस देश में जी रहे हैं, पर इस विषय पर भी आप प्रायः मौन धारण की होती हैं और आपको तनिक लेस मात्र भी कोई कष्ट नहीं होता। आरफा खान शेरवानी जी, हम हिंदू इस देश में जी रहे हैं जब हिंदुओं के द्वारा क्षमा कीजिएगा, जब हिंदुओं के द्वारा महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो विशेष समुदाय के लोग अर्थात इस्लाम मजहब के मानने वालों के द्वारा पथराव किया जाता है। तब ये लोकतंत्र के सुरमा, लोकतंत्र के चैंपियन क्यों कुछ नहीं बोलते? तब आप कहाँ रहती हैं? क्या कभी आपने इनके मुख से, शेरवानी जी के मुख से ऐसा सुना कि जब राम मंदिर समर्पण राशि के लिए यात्रा निकाली गई थी, तो उस समय कैसे पथराव किया गया था? उन मुस्लिमों के द्वारा ही पथराव किया गया था जो सिर्फ अपने मजहब को लेकर के चलते हैं और इसे ये धर्म बताते हैं। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है, इसने न जाने कितनी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। तो राम मंदिर समर्पण राशि के लिए जब यात्रा निकाली जाती है, तब भी आप और उसमें पत्थरबाजी की जाती है, तो आरफा खान शेरवानी जी लोकतंत्र की चैंपियन का झंडा बरदार करने वाली प्रायः शांत रहती हैं, कुछ नहीं करती हैं, इसे कोई दुख नहीं होता। क्या कभी आपने आरफा खान शेरवानी जी के मुख से यह बात सुनी कि जिस देश में हम जी रहे हैं, उस देश में भगवा रंग को बेशर्म रंग बताया जाता है, कहा जाता है? अगर इसी जगह हरा रंग होता तो तुरंत ये दुखी हो जाती, पर इस समय कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि भगवा का संबंध सनातन हिंदू धर्म से है और सनातन हिंदू धर्म के लिए बोलने वाला भी कोई नहीं लगता है। और जब कोई बोले तो उसे हिंदू मुस्लिम कहकर उसे बदनाम करने का कार्य किया जाता है। आरफा खानम शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में उस माँ भारती आर्यावर्त में माँ काली माता को धूम्रपान करते हुए दिखाया जाता है। ऐसा यदि किसी और पंथ समुदाय के साथ हो तो तब क्या होगा? तो एक प्रायः एक फैशन सा बन गया है कि सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध अनर्गल बातें करो
और उसके बारे में अनाप शनाप कहा करो, और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। आरफा खान शेरवानी जी, हम इस देश में जी रहे हैं, हम इस देश में रह रहे हैं जिस देश में रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया जाता है। जो भी इसे नफरती ग्रंथ बता रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी मानसिक संतुलन कैसी है यह हम सभी समझ सकते हैं। जिनकी मानसिक संतुलन ठीक न हो वही ऐसी बातें कर सकते हैं। शेरवानी जी, जो आप ईमानदार पत्रकारिता का सॉन्ग रचती हैं, हम हिंदू बता दें, हम हिंदू इस आर्यावर्त भारतवर्ष में हम ऐसे इस देश में जी रहे हैं जिस देश में ऐसी फिल्में बनती कि होली पर गोली फिल्में बनती है। अगर होली पर गोली की जगह कोई और पर्व त्योहार को लेकर के ऐसी बातें हो तो तब आपके दुख की सीमा न रहेगी, आपकी दुख की सीमा काफ़ी बढ़ जाती है, आप बहुत दुखी हो जाते हैं और बात करते हैं आप सबके द्वारा किया जाता है अभिव्यक्ति किया जाती। क्या आप हमारे सनातनी हिंदू भाइयों ने आरफा खान शेरवानी के मुख से कभी यह सुना है कि जब इस्लाम मजहब के मानने वाले मुस्लिमों के द्वारा ऐसे नारे लगाए जाते हैं, ऐसे नारे लगाए जाते हैं, उद्घोष किए जाते हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब क्या आपने इन्हें कभी कुछ बोलते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। हाँ, इन्हें कष्ट इस बात का है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम नहीं है और न जाने हम सनातनी हिंदुओं के साथ न जाने कितनी घटनाएं होती रहती है, पर इस समय इनके मुंह में दही जम जाती है। क्या आपने, हमारे सनातनी भाइयों, आप सभी ने ये आरफा खान शेरवानी के मुख से कभी सुना है कि जब इस देश के प्रतिष्ठित AMU ऑल इंडिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसे नारे लगाए जाते हैं कि हिंदुओं तेरी तुम्हारी कब्र खुदेगी AMU की धरती पर, छाती पर, तभी ये कुछ नहीं बोलती हैं। और जो भी लोकतंत्र के सुरमा बने फिरते हैं वो भी इससे कोई भाव नहीं देते, और इस पर मौन रहते हैं। पर हम हिंदू ही हैं तो जातियों में बढ़कर वोट देते हैं। अतः जातियों का त्याग कीजिए और संगठित हों अपने धर्म को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के। आप हम सभी हिंदू हैं। क्या आपने इन आरफा खान शेरवानी के मुख से कभी सुना है कि हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ ऐसे नारे लगाए जाते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा, तुम जितने अफजल मारोगे? तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तब ये दुखी नहीं होती हैं। लोकतंत्र के चैंपियन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और मजे की बात तो यह है, लोकतंत्र के हत्यारे ही आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को कुछ चलने वाले ही आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। क्या आपने आरफा खान शेरवानी के मुख से कभी सुना है कि हम उस महान देश आर्यावर्त भारत में जी रहे हैं जिस देश में इस्लाम मजहब के मानने वाले नारा लगा रहे हैं कि लड़ लड़ के लिया था पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे पाकिस्तान? इस विषय पर भी आपने कभी इन्हें कुछ बोलते नहीं देखा होगा, मैं ये गारंटी से कहता हूँ। और द वायर पर एक बार यह कह रही थी कि हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में जहाँ के सरकार में एक भी मुस्लिम नहीं है, पर ये कभी ऐसा नहीं कहा करती हैं कि जिस देश में इस्लाम मजहब के मानने वाले वंदे मातरम बोलने से इनकार करते हैं, भारत माता की जय कहने से उन्हें ऐतराज होता है, और साथ ही साथ राष्ट्रगान में ये खड़े होना नहीं चाहते, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते, और इनके द्वारा नारा लगाया जाता है तेरा मेरा क्या रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह।
तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। तब इस विषय पर इन्हें कोई दुख नहीं होता। हाँ, इन्हें दुख इस बात का होता है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम क्यों नहीं है। आरफा खान शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं, हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ के मुस्लिम फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हैं और एक हैदराबादी जोकर, हैदराबादी लंगूर तुच्छ व्यक्ति संसद में खड़ा होकर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाता है। तो यह व्यक्ति की आज़ादी में आती है। यदि ऐसा ही कोई और कहे तो आपत्ति हो जाती है। अगर गोडसे जिंदाबाद कहा जाए तो आपत्ति होगी, क्योंकि इनसे पूछ के कोई बोल सकता है। आरफा खान शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में जिस मजहब वालों के लिए आपके पेट में काफ़ी दर्द होता है, बहुत ही दर्द होता है, उस मजहब वालों के द्वारा मेवात में हमारी माताओं बहनों बेटियों के साथ छेड़छाड़ होता है और पूजा करते समय उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें पूजा करने से रोका जाता है। तब इनके पेट में कोई दर्द नहीं होता, पेट में कोई दुख नहीं होता है। दुख तो केवल इस बात का होता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम क्यों नहीं है। इन्हें दर्द तब नहीं हुआ था जब वॉरशिप एक्ट 1991 को पास किया गया था। आरफा खान शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में विशेष समुदाय वालों के द्वारा अमर जवान ज्योति को तोड़ा जाता है और एक मौनी बाबा हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा कहा जाता है कि देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का हक है, जबकि देश इनके कथनानुसार धर्मनिरपेक्ष है। अगर देश धर्मनिरपेक्ष है तो मुसलमानों का हक कैसे। आरफा खान शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में बारंबार सनातन हिंदू धर्म की परंपराओं पर कुठाराघात किया जाता है, आघात किया जाता है और सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों को हट किया जाता है। तब इन्हें कोई दुख नहीं होता, तब इन्हें लोकतंत्र सही लगता है। लोकतंत्र तब तक सही रहता है जब तक लोकतंत्र में किसी हिंदुवादी नेता की हत्या हो जाए, या गुलशन कुमार की हत्या हो जाए, या चंदन गुप्ता की हत्या हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे तौरेज अंसारी की मृत्यु क्या होती है या अखलाक की मृत्यु क्या होती है, तुरंत लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। अर्थात लोकतंत्र में हिंदुओं का क्या स्थान है हम सभी समझ सकते हैं। तौरेज अंसारी की मृत्यु ना हो, अखलाक की मृत्यु ना हो, लेकिन चंदन गुप्ता की मृत्यु, रिंकू शर्मा की मृत्यु होती है तो कोई बात नहीं। आरफा खान शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में इस्लाम मजहब के अनुयायियों के द्वारा ये कहा जाता है कि भारत माता विधवा हो गई है, भारत माता को डायन कहा जाता है, और तब इनके पेट में कोई दर्द नहीं होता। इस भारत माता को डायन कहने वाले आजकल चक्की पिस रहे हैं। इन समय ऐसा आना चाहिए कि इनको भी 72 रूम में खुद के पास अवश्य जाएंगे, तब इनके ऊपर वाले इनका इंसाफ करेंगे। आरफा खान शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में हिंदुओं के द्वारा जब छठ जैसे पावन पर्व होते हैं तो आपके चहेते इस्लाम मजहब के मानने वाले मुस्लिमों के द्वारा हमला किया जाता है। यह घटना बिहार के पूर्णिया में हुई थी। तो ऐसी घटनाओं पर इन्हें कोई दुख नहीं होता, इन्हें कोई दर्द नहीं होता, इनके पेट में कोई दर्द नहीं होता। कि जैसे ही इन्हें दर्द किस बात का होता है कि मोदी सरकार, मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम नहीं है। आरफा खान शेरवानी जी, हम उस देश में, उस आर्यावर्त भारत में रह रहे हैं जिस देश में हम हिंदुओं को 80,000 सेना के जवानों की सुरक्षा में अमरनाथ यात्रा करनी पड़ती है। अब क्यों करनी पड़ती, किसके कारण करनी पड़ती है, यह सर्वविदित है, पर इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम नहीं है
और इनके मुख से निकलता है, हम उस देश में जी रहे हैं। आपको इतना ही देश यदि अच्छा नहीं लगता, अवश्य चले जाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया। आपको स्वस्थ वातावरण मिलेगा, आपको पूर्ण रूपेण संतुष्टि मिलेगी। आरफा खान शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में एक हैदराबादी जोकर के छोटे भाई के द्वारा खुलेआम धमकी दी जाती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं तुम्हारी औकात बता देंगे। तब आपको लोकतंत्र नहीं दिखता, आपको लोकतंत्र बहुत अच्छी अच्छी सी में दिखता है। तब लोकतंत्र खतरे की बात करने वाले को न जाने क्या हो जाता है, इतने सेलेक्टिव क्यों है। तब अब आरफा खान शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में करबला की धमकी दी जाती है, करबला की बात की जाती है, और करबला का संबंध किससे है आप सभी जानते हैं, और हम सब भी जानते हैं, यह सर्वविदित है। खैर, करबला की बात करने वालों, जरा दिवेर के युद्ध को भी याद कर लेना, और हो सके तो पावनखिंड के युद्ध को भी याद कर लेना। आरफा खान शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं, हम उस आर्यावर्त माँ भारती जम्बूद्वीप में जी रहे हैं जिस देश में जहाँ दिन दहाड़े खुलेआम शरिया की बात की जाती है। तब आपको कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, आपके पेट में दर्द नहीं होता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है कि मोदी सरकार में एक भी मुस्लिम क्यों नहीं है। आरफा खान शेरवानी जी, हम उस माँ भारती आर्यावर्त जम्बूद्वीप में जी रहे हैं जिस देश में व्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जा रही है कि पूजा पाठ करने से मलेरिया फैलता है, दंगे होते हैं। खैर, दंगेबाज किधर हैं, दंगेबाज क्या करते हैं, यह भी सर्वविदित है, और यह सभी जानते हैं कि मलेरिया कैसे फैलता है। आरफा खान शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में दो कौड़ी के नेता ओवैसी के द्वारा यह कहा जाता है कि जब योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ पर चले जाएंगे तब तुम्हारा हिंदुओं क्या होगा। तब आपको कोई दर्द नहीं होता, तब आपको लोकतंत्र बहुत ही अच्छा लगता है, लोकतंत्र स्वस्थ वातावरण में दिखता है। खैर, जो भी ये बातें करते हैं कि मोदी जी पहाड़ पर चले जाएंगे और योगी जी मठ में चले जाएंगे, उन्हें गोपाल पाठक को याद कर लेना चाहिए और बप्पा राउत को याद कर लेना चाहिए। आरफा खान शेरवानी जी, हम उस आर्यावर्त माँ भारती में जी रहे हैं जिस देश में मजहब के आधार पर विभाजन के बावजूद भी इस्लाम मजहब के मानने वालों को हमने शरण दिया, और इनके द्वारा ये नारे लगाए जाते हैं कि लेके रहेंगे आज़ादी, कैसे नहीं दोगे, लेके रहेंगे आज़ादी। किस बात की आज़ादी चाहिए इन्हें? क्या संविधान की अवहेलना करने की? क्या संविधान विरुद्ध बातें करने की? किस बात की आज़ादी चाहिए इन्हें? क्या इनके 5 वक्त की नमाज का अधिकार को छीन लिया गया है? क्या इन्हें दरगाह मस्जिद जाने से रोक दिया गया है? किस बात की आज़ादी चाहिए इन्हें? आरफा खान शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में ये मुस्लिम वंदे मातरम बोलने से, भारत माता की जय बोलने से इनकार करते हैं और नेशनल एंथेम पर खड़े होने से मना करते हैं। लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहना है, मनमोहन सिंह जी का कहना था, संसाधनों पर मुसलमानों का हक है। तो तब आपके पेट में कोई दर्द नहीं होता और आपके मुख से कोई भी बातें मुखारबिन नहीं होती। आरफा खान शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में हिंदू आतंकवाद की बात की जाती है। खैर, आतंकवाद का संबंध किससे है
और आतंकवाद का अन्योन्याश्रय संबंध किससे है, यह सब विदित है, ये सभी जानते हैं। तो जब हिंदू आतंकवाद की बात की जाती है तो आपको कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, आपको कोई कष्ट नहीं होता। हाँ, अगर हिंदू आतंकवाद की जगह कुछ और बात की जाती तो पॉपकॉर्न की तरह उछलना आपका शुरू हो जाता। आरफा काम शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर कालिख पोती जाती है, तब आपके मुख में से एक भी बात नहीं निकलती और आपके पेट में कोई दर्द नहीं होता है। आपको दर्द क्यों होता है, आपको कष्ट क्यों होता है? क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम नहीं है। आरफा काम शेरवानी जी, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में उन मुस्लिमों को जिन्हें मजहब धर्म के आधार पर बंटवारा होने के बावजूद भी हम इस आर्यावर्त भारत के वासियों ने इन्हें शरण दिया और बदले में आज ये गजवाए हिंद की बात करते हैं। तब ऐसे ऐसे विषयों पर आपको कोई दर्द नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। आपको लगता है लोकतंत्र तो बहुत अच्छी परिस्थिति में है। हाँ, पर कोई हिंदूवादी कुछ ऐसा कह दे तो तुरंत आप सब को लोकतंत्र खतरे में दिखता है। आखिर ये कैसी पत्रकारिता है? पत्रकारिता के नाम पर आप ये क्या कर रही हैं, ये सब जानते हैं, यह सब विदित है। अतः अब ये नया भारत है, ये नया आर्यावर्त जम्बूद्वीप है और एक एक षड्यंत्र और आपके कारनामे सामने आ रहे हैं। अतः अंत में यही कहना चाहूँगा कि सनातन हिंदू धर्म के उत्थान हेतु माँ भारती के लिए हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बलिदान दिया गया है, बलिदान किया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी संगठित हों। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।